अफगानिस्तान की टीम का वेलकम हुआ है हिंदुस्तान में, अनबिलीवेबल भाई। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा की तरह दोस्तों, जब भी अफगानिस्तान के प्लेयर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरते हैं, उनका किस तरीके से वेलकम। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। आज चल हट बे कटोरे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये मुतालबा किया है कि अगर आईसीसी चाहता है कि 15 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के मद्दे मुकाबिल हो, तो बीसीसीआई को ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि 15 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के साथ खेले। सर, क्या कहना चाहेंगे मोहसिन नकवी साहब की इस डिमांड पर? आपको लगता है कि इंडिया एग्री कर जाएगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बिल्कुल प्लान नहीं इंडिया के साथ खेलने का। सिर्फ और सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को हम जूते की नोक पर रखेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि आपने हमारी इंसल्ट की थी एशिया कप में हमसे ट्रॉफी ना लेते हुए। कि आपने कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है तो हम नहीं आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने अपना बदला लेना है। और आजकल पाकिस्तान जंग के बाद मजीद तड़पा हुआ है और तपा हुआ है कि भाई इंडिया को जितना हम जज्बाती तौर पर, फिजिकली तौर पर जितना नुकसान दे सकते हैं देना चाहिए। और इंडिया की भी सेम यही सोच है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान वो अपना बदला। तो भाई अब टाइम क्या आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की सरकार वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले पलट जाएगी। भाई पलट जाएगी, मुझे लग रहा है। ये आप जितना मर्जी कह लो, आप ट्वीट डाल दो, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ भी बोल दे, लेकिन पूरा इंडिया का दिल जानता है कि आप जो है वो 15 तारीख से पहले पहले पलट जाओगे। तो भाई अब इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, क्योंकि जो 2026 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो अब तपने वाला लगा है। बिल्कुल अभी पास में आ ही गया है। आ ही गया जी। तो अब हमारे रोस्ट वीडियोस पर जो आप इतना प्यार दे रहे हो, उसके अलावा हम एक और सीरीज लेकर आए हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जिसमें आप हमें तो एक्सपर्ट मानते नहीं, आप तो हमें जीरो क्रिकेट नॉलेज कहते हो ना जी। तो हम इस वीडियोस के लिए आपके सामने एक्सपर्ट साहब ले आए हैं। बिल्कुल जी। पूरा नहीं है रिकंसीडर करने की, क्या बनेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि कल जब हम आपके साथ जुड़े थे स्टूडियो में, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया था, जहां पर उन्होंने काबीना के साथ इजलास में उन्होंने बताया कि हम एक असूली फैसले पर और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और हमने ये फैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया वाला मैच, बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। और आज बड़ी खबर यह आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं, जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि ये मत कीजिए आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो ने होस्ट करना है, अगर आप वहां पर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिए हुए हैं तो आप हमारा बहुत नुकसान करा रहे हैं। अच्छा, लाइटिंग का जो थोड़ा सा इशू है ना, ये इंशाल्लाह कल तक हम रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम होटल में आए हैं, हमारी अपनी स्टूडियो की लाइट्स तो नहीं, लेकिन कल तक हम इसको बेफिक्र। हाँ, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं क्वालिटी का इशू, तो वो बिल्कुल कल तक ठीक हो जाएगा। अभी हम क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं, तो आपको बताया थकान भी बहुत ज्यादा है और थोड़ी सी अभी लाइटिंग का भी इशू है, लेकिन कल तक इंशाल्लाह क्वालिटी वाला मामला ठीक कर देंगे। लेकिन अली साहब, ये बहुत बड़ी खबर है इस मामले पर, जबकि पाकिस्तान ये स्टैंड ले रहा है कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंका मैदान में आ गया और श्रीलंका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है। याद रहे कि इससे पहले आईसीसी ने, जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन भी चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है पीसीबी को मनाने के लिए। दूसरी तरफ जो ओमान के, और एक साइड पे हम बैन के टके पाकिस्तानी, हमारा अभी तक यही नहीं पता कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। हम बाइकआउट खेल रहे हैं और उधर इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और ऐसा खेल रहा है। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने पकड़ के निचोड़ दिया। मतलब देखो यार, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। रबाडा जैसा बॉलर कुत्ते की तरह पिट रहा है, नोकिया जैसा बॉलर कुत्ते की तरह पिट रहा है।
उसके बाद आप अंगीठी जैसे बॉलर को कुत्ते की तरह मार रहे हो। इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव क्रिकेट कब खेलोगे? नहीं, इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा खतरनाक क्रिकेट आपको क्या चाहिए? और शुक्र मनाओ, ईशान किशन को रिटायर हट कर दिया गया था, उसको रिटायर्ड आउट कर दिया गया था। अगर ईशान किशन को रिटायर्ड आउट ना किया जाता तो इंडिया ने आज पकड़ के बजा देना था। 300 वो करने लगे थे और अभी उनके मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी स्लो बैटिंग हो गई थी, जिस वजह से भाईजान वो 240 तक कर सके हैं। लेकिन जिस अप्रोच के साथ ये टीम आज उतरी है, जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये टीम आज खेल रही थी, मैं सोच रहा था पाकिस्तान अब बाइकआउट ही कर लो। अब तो मैं कह रहा हूं बाइकआउट कर लो, क्योंकि ये टीम आपको जख्म कर देगी, ये टीम आपके अंदर डाल देगी। क्योंकि जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं और जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है यार। जो टीम न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं छोड़ रही, जो टीम इसको साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ रही, क्या वो टीम आपको छोड़ेगी? क्या वो टीम आपको बख्शेगी? क्या वो टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी, वो टीम आपको छोड़ेगी। वो टीम आपके अंदर घुसेगी और घुस के आपको फाड़ देगी। क्योंकि जितनी खतरनाक वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जितनी खतरनाक इंडिया खेल रहा है ना, जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ या जिस अप्रोच के साथ इंडिया खेल रहा है, क्रिकेटर्स एनालिस्ट हैं वो सब ये मान रहे हैं कलेक्टिवली कि जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा। 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जरूर होगा, अगर बारिश ना हुई तो। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में बारिश हो गई, तो अगर दोनों टीमें मान भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो ये मैच होगा। और मैंने भी ये कल आपको बताया था कि मेरा भी यही गुमान है और मेरा तजुर्बा भी यही कहता है, जितना मैंने वर्ल्ड क्रिकेट को ऑब्जर्व किया और खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को तो बचपन से हम देख रहे हैं, मेरा भी यही गुमान है कि ये मैच होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको अभी अनफोल्ड होना बाकी है। देखिए 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच से। तो एक दिन का बीच में वक्फा रह गया, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने पत्ते जो है ना वो दिखा दिए। उन्होंने कहा कि हम तो जनाब ये जो है ना हमने तो ऐलान कर दिया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, पीसीबी ने उसको रीट्वीट कर दिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी ने इन राइटिंग भी आईसीसी को अब फाइनली बता दिया है कि हम हुकूमत की वजह से मजबूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें इजाजत नहीं दी इंडिया से खेलने की। हमने तो इजाजत मांगी थी हुकूमत से कि हमें पूरा वर्ल्ड कप खेलने दिया जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमें इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच खेलने की इजाजत नहीं दी। तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब वही ये सारे का सारा मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो कर रहा है, जो कि खुदा की कसम उठा कहता हूं इस टाइम पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया से बेहतर क्रिकेट कोई भी टीम नहीं खेल रही यार। हर मैच में वो 240, हर मैच में 250। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 10 ओवरों में वो टीम 155 चेज कर रही है, 15 ओवर्स में वो टीम 209 चेज कर रही है, 10-20 ओवर में वो टीम 271 मार रही है। आज उस टीम ने एक वार्म अप मैच में जहां ईशान किशन को पूरी बैटिंग नहीं मिली, जहां अभिषेक शर्मा को पूरी बैटिंग नहीं मिली, उन दोनों को रिटायर कर दिया गया ऊपर से। वो टीम ऊपर से आके 240 रन मार रही है सिर्फ किसके सहारे पे? सबको 20-20, 15-15 बालें मिली हैं। सोचो ईशान पूरा खेल जाता, सोचो अभिषेक पूरी बारी ले जाता। ये 300 से कम टोटल था भाई? नहीं था, ये 300 से ऊपर चला जाना था। जिस तरह ईशान किशन आके मैं कहता हूं कुल्हाड़े फेर रहा था ना, जिस तरह ईशान किशन आके मार रहा था, खुदा की कसम उठा कहता हूं मुझे डर लगना शुरू हो गया था। मैं कह रहा हूं यार एंड्रिक नोकिया, जिसको आज तक पाकिस्तानी खेल नहीं पाए, वो एंड्रिक नोकिया को 2 ओवरों में 49 रन लग गए थे। नोकिया को 2 ओवरों में 49 रन लग गए थे। मैं कह रहा हूं इधर नोकिया को नहीं बख्श रहा कोई, इधर रबाडा को नहीं कोई बख्श रहा, इधर जो है वो उसको अंगीठी को कोई नहीं बख्श रहा, मेरे लंगड़े को किस तरह कोई बख्शेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंकज खिमजी, उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि पीसीबी से बात आप उनको कहें, उनको मनाएं। और अब यह बड़ी खबर है कि जो श्रीलंका होस्ट है
जो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। आज भी जिस तरह से कैप्टन का फोटो शूट हुआ श्रीलंका में, बड़ा बेहतरीन आप कहें कि ऑर्गेनाइज किया हुआ था। पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ा अहमियत दी गई थी, हम लगातार देख रहे थे। तो श्रीलंका ने आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर आप ये नहीं खेलोगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने। एक तो जो गेट मनी होता है, आपको पता है कि जो होस्ट होता है उसको भी एक परसेंटेज जाती है। आईसीसी, जाहिर है आईसीसी का इवेंट है, लेकिन अगर इंडिया की जो मैचेस इंडिया में होंगे उनका एक रेवेन्यू इंडिया को भी जाता है। आप ये देखें ना, गेट मनी जाना प्लस आपके जितने वहां पर लोग आएंगे, होटल्स लेंगे, वहां पे ट्रेवल करेंगे, वहां पे खाने खाएंगे, फिर इनके एक अलग ही चल जाता है। वहां पे वो ट्रेवलिंग कंपनियां चल जाएंगी। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लाहौर में हम आए, एक फेस्टिवल है, ठीक है। अब लाहौर में हम डिफरेंट दोनों गाड़ियों में आए हैं, गाड़ियों के पेट्रोल्स अलग लगे हैं। यहाँ आके हमने होटल्स अलग लिए हैं, यहाँ आके हम खाने अलग खाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आ रहे हैं लाहौर में, और एक्सपेंस कितना होगा लाहौर में। मैं अभी वही अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था अली साहब, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि हर रिश्तेदार, आधा इलाका निकला हुआ, हर दोस्त मेरा आ गया। और फिर मैंने आपको बताया तो आपने कहा कि मैंने भी अपना व्हाट्सएप देखा है, सब आपने कहा लगता है कि मेरा पूरा एरिया जो यहाँ पर आ गया। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और जिससे हम अपने बाकी दोस्तों से भी जब बात ये करते हैं तो वो यही बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल हमारे भी रिश्तेदार, हमारे भी दोस्त, हमारे भी सब लोग लाहौर आए हुए हैं। तो ऐसे ही चल रहा है आपके इस टाइम, आधा रावलपिंडी, आधा इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची से कहां से लोग जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं। तो वही बात है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो दुनिया भर से लोग आएंगे, दुनिया भर से जो इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय करना चाहते हैं। और हमने, क्योंकि मैंने और अली साहब ने बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैच कवर्स किए हैं, हर जगह कवर किए हैं, और एक नहीं किए, बहुत सारे कवर्स किए हैं। हमने ये वाइब्स देखी है, स्पेशली तब से जब से बायलैटरल करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मुझे जो लगता नहीं कि इनका मैच होगा आपस में, लेकिन अगर आईसीसी इंसिस्ट करे इस बात पर तो फिर कोई चांसेस बन सकते हैं कि किसी और मुल्क में न्यूट्रल बेसिस पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो, और होना भी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में ना हो तो फिर वो वर्ल्ड कप देखेगा कौन? सर, ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच जो है श्रीलंका में कोलंबो के अंदर शेड्यूल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि हम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। अब मोहसिन नकवी का एक ये बड़ा मुतालबा सामने आया है। आपको लगता है कि बीसीसीआई क्या ये मुतालबा पूरा करने में कामयाब हो पाएगा, या मोहसिन नकवी की इस डिमांड को मान लेगा? नो, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है और जो रिसेंटली जंग भी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पर यह परमिशन देगी उनको कि वो जाके आईसीसी को खत लिखे, फिर रिक्वेस्ट हो, फिर पीसीबी उस पर गौर करे, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट से जाके कंसल्ट करे, फिर उसके बाद फैसला आया? मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा फील नहीं आता, क्योंकि इंडियन टीम को जरूरत फिलहाल है नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक एरोगेंस भी है पास्ट को लेकर कि हमने पाकिस्तान को बार बार शिकस्तें दी हुई है। और रिसेंटली जो उनका सीरीज हुआ है न्यूजीलैंड के साथ और अफ्रीका के साथ, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस कमाल की है। तो मुझे लगता नहीं कि मैच होगा इनके दरमियान, ये दोनों कभी नहीं बैठेंगे, लेकिन लोग चाहते हैं, शायकीन चाहते हैं और दुनिया चाहती है कि इन दोनों के दरमियान मैच हो, क्योंकि मैच से मोहब्बतें बढ़ती है, मैच से इंडियंस और पाकिस्तानी आपस में मिलते जुलते हैं। जब भी आपस में मिलते जुलते हैं तो उनके जो इख्तलाफात हैं, जो परसेप्शंस बने हुए, जो कि रॉन्ग परसेप्शंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं, या फिर उनके दरमियान दोस्ती और ताल्लुक एक बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सर, अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की अवाम है वो भी काफी हमें गमो गुस्से में नजर आ रही है। यहाँ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि भाई बेहतरीन फैसला किया है, वेल डन, यही करना चाहिए था। वहाँ पे आप देखें कि इंडिया की अवाम कह रही है कि भाई आप एक मैच का क्यों बायकॉट कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करें, हमें जो है पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। असल में ना मुझे लगता है कि पाकिस्तान को गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान समझता है कि अगर हमारा इस नई सीरीज में हमारे साथ होंगे मिस्टर क्रिकेट यूएई अनीस साजन साहब, और उनसे क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात पर है कि भाई पाकिस्तान के यू टर्न का कब आएगा, ये पाकिस्तान का यू टर्न? क्योंकि प्रशांत, पाकिस्तान क्या कहता था? पाकिस्तान कहता था आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो क्या अनीस साजन साहब जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिस्टर क्रिकेट यूएई, पाकिस्तान घबरा गया है क्या? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिसीजन पाकिस्तान ने लिया है घबरा के लिया है। आई गेस इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर और थोड़ा सा ईगो। ये वजह है पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम 15 का मैच नहीं खेलेंगे।
जी सर, ये ईगो बड़ी खराब चीज है। ईगो जहां फंस जाती है ना, वह मैटर फंस ही जाते हैं। लेकिन सर, दोनों ही देशों में पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे क्रिकेट फील्ड हो, जहां भी हो। लेकिन सर, आप न्यूट्रल वेन्यू पे हो, आप यूएई में हो। मतलब यूएई में लोगों का कैसे, जो इंडिया के फैंस है, पाकिस्तान के फैंस है, वहां पे लोगों का क्या रिएक्शन है इस बॉयकॉट को लेके? आपने सही मुद्दा उठाया कि मैं एक न्यूट्रल वेन्यू पे बैठा हूं और इंडियन पाकिस्तानियां मिलके काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। इनफैक्ट अगर 4 लोग बैठे हैं तो पता नहीं चलता है कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये बात पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सब कह रहे। वो इंडिया की तरफ से है या पाकिस्तान की तरफ से, इसके बारे में मैं आपके साथ टिप्पणी नहीं कर सकता, बट मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में काफी सारा पॉलिटिक्स आ गया। इनफैक्ट कल जब मैं ब्रेटली के साथ था तो मैंने यही कहा कि क्रिकेट का ग्राउंड अभी क्रिकेट ग्राउंड नहीं रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया है। सब लोग इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, पर सर और मैं यार प्रशांत, अगर देखा जाए पाकिस्तान का स्टैंडर्ड तो बहुत नीचे गया है सर। अरे वो बहुत से भी ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा। मतलब अगर मैं लास्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, राउंड उसके ऊपर इनका एक गेंडा बैठा है, फुरकान भट्टी, जो लाइव में बैठकर कहता है कि या अल्लाह विकेट चाहिए, या अल्लाह विकेट चाहिए। वहां पर तिलक वर्मा ने चक्का मार दिया। अब इस्लाम में अल्लाह ने सब हर एक जगह में कहा है कि आप हरकत करो, हम बरकत डालते हैं। आप मेहनत ही नहीं करते हो। आपका वो जो लिपस्टिक वाला है, कभी कहता है 1 is 2, 2 is 3, 3 is 4 और yes to no, no to yes, लिपस्टिक लगाकर यही बैठा है। आप लोगों की कहानी यही है। तो आप लोग सिर्फ पॉलिटिक्स को स्पोर्ट के साथ नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को मिक्सअप कर रहे हो इस्लाम स्पोर्ट के साथ। रिलीजन हर एक जगह में आप लोगों ने क्या उखाड़ा है। और उनके ऊपर ये मोहसिन नकवी जो बार बार हिंदुस्तान का नाम लेता है, उनका एक क्लिप तो बाद में लगाते हैं, पहले देखते हैं इनके चूजे हुए लोग जो कुछ भी मीडिया में आकर इस लोगों के साथ कैमरा आया है, जिस दिन से चाइनीज कैमरे आए हैं, ये लोग बस यूज करते जा रहे हैं। देखते हैं ये क्लिप। ये बहुत ज्यादा मुझे अजीब लगा कि पाकिस्तान अपने ही आप पर ना क्या करता है, केस करता है। अपने ही आप पर हर एक जगह में केस करो, अपने आप को ही जलील करो। जाहिल, नाकार लोग, अबे फारिग लोग, आप लोगों से फारिग लोग हमने जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखे हैं। हर एक जगह में आप अपने आप को जलील कर रहे हो। देखो ये क्लिप। तुम हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाओ और हम तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलें ताकि तुम वहां से पैसे कमाकर दहशतगर्दों को फंड करो। ऐसे कैसे? तुम हमारे प्लेयर्स को पोस्टर्स पे ना लगाओ और हम तुम्हारा कंटेंट बिकने दें। ऐसे कैसे? पाकिस्तान के साथ ना खेलने के लिए तुम अपनी गवर्नमेंट की बात मानो और हम ना माने। नहीं खेलेंगे, उसके बाद से तो हलचल मच चुकी है भारतीय मीडिया के हलकों में। लेकिन अब फैसला क्या होता है, क्योंकि एक दिन के बाद से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। पाकिस्तान 7 फरवरी को अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ सिनहालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में खेलेगा। लेकिन एक जो क्रिकेट शायकीन के लिए खबर है कि वो ये कि आज पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग करना थी, बारिश की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर सकी। कल पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेलना था वो भी मुकम्मल तौर से बारिश की नजर हो गया और आइंदा 2-3 दिन में भी कोलंबो में बारिश की पेशगोई की गई है। इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 55 मैचेस खेले जाने, जिनमें से 20 मैचेस जो है उनकी मेजबानी श्रीलंका को दी गई है। और अब क्या होता है, क्योंकि कोलंबो में मैचेस है और उसके अलावा कैंडी में मैचेस है। लेकिन पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है कि पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिस भरपूर अंदाज से नहीं कर पा रहा। भारत ने कल प्रैक्टिस मैच खेला मुंबई में, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी अब तक एक्शन में नजर नहीं आए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चूंकि पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है और उसके गैर यकीनी सूरत हाल के बादल मंडरा रहे हैं, तो उसको देखते हुए भारतीय शायकीन क्रिकेट जिन्हें कोलंबो आना था, क्योंकि कोलंबो नज़दीक है चेन्नई के और भारत के भी नज़दीक है, तो जिन्हें आना था मैच देखने के लिए, जिन्होंने अपनी बुकिंग कराई हुई थी, तकरीबन 10,000 से ज़ायद शायकीन क्रिकेट ने अपनी बुकिंग को कैंसिल किया है, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई इस बात की श्योरिटी नहीं कि पाकिस्तान भारत से खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो जो होटल पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा होती है। वो होटल जो $200 का था वो $1,000 $1,200 का हो गया श्रीलंका में।
और फिर उसके अलावा जो टिकट्स खरीदे इन लोगों ने आईसीसी के जरिए, जो टिकट्स खरीदे जाते हैं, उन टिकट्स की कीमतें भी बहुत ज्यादा है। क्या वो टिकट वापस होंगे, इसलिए लोगों को खदशात है और शायद यही वजह है कि लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कराना शुरू कर दी है। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। अगर ये मैसेज पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं, is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they fought. These guys think they're more clever than we are, and they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani generals. But they think they're smart. The problem with the Pakistani military. तो बात मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसमें मुझे किसी सोर्स की जरूरत नहीं है कि आप स्ट्रेटजी कह लें, डॉक्ट्रिन कह लें, जो कहना चाहें कह लें। आप लोग को लगता है कि बहुत स्मार्ट है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स का खेल 1947 से चल रहा है कि एक शराड है, पहलगाम पे जी इन्वेस्टिगेशन कराओ, हर चीज की इन्वेस्टिगेशन कराओ। वो आपने एक शराड खेल किया हुआ है। आपका मतलब है कि इंडिया के अंदर से ये सब चीजें हो रही हैं या कोई और भेज रहा है, वो भगवान मालिक है उसका। आपके यहाँ पे सब कोई जानता है कि बकायदा दुकानों पे डब्बे रखे जाते थे कि जिहाद के लिए इसमें चंदे दो। एवरीवन नोज, इट्स एन ओपन ट्रूथ। उसके बाद भी अगर ये डिनाई कर देना है कि देयर इज एवरीथिंग हॉन्की डोरी इन पाकिस्तान, भारत को लेकर, मैं दुनिया के बाकी मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड बहुत सुरक्षित होगी, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुरक्षित होगी, सारी टीमें सुरक्षित होंगी। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री फॉर एवरीवन, वो अपना जाने। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी आपके यहाँ खेलने से आने से मना कर दिया था एक बार, आपको ये बात पता होनी चाहिए। दे करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन चूंकि वजीर आजम कह चुके हैं तो उससे तो यही जाहिर है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटा हुआ है। और आईसीसी ने बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की और आईसीसी ने, जिस तरह से मैं कल भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि बोर्ड के 16 मेंबरान हैं, 16 वोट हैं, यानी कि मेंबरान 15 हैं, जिसमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और टेस्ट प्लेइंग नेशन में से 5 तो एशिया की, जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे पाक मीडिया बौखला रही है। जैसे अफगानिस्तान भारत आई और पहुंची, उनका जो स्वागत दे के उनका बुरा हाल हो रखा है। पता नहीं वो कब सुधरेंगे, कब वो बाज आएंगे कि भाई अब तो हम पीछा छोड़ ही दें। वो अभी तक बाइकआउट खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें, और इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान से पंगा लेना एक दिन उनको भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।